नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 अगस्त 2025 दिन सोमवार और बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। पहली खबर, भारत ने रक्षा क्षमता में बड़ी छलांग लगाई है। 23 अगस्त को ओडिशा तट से पूरी तरह से स्वदेशी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। इसमें QRSAM शॉर्ट रेंज मिसाइल और हाई पावर लेजर शामिल है, जो दुश्मन के जेट ड्रोन और क्रूज मिसाइल को हवा में ही मार गिरा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर बधाई दी। इस सप्ताह भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया, जिसमें देश की रक्षा और मजबूत हुई। अगली खबर, भारत में मछली उत्पादन पिछले 10 सालों में दोगुना हो गया है। 2013-14 में 96 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में ये 195 लाख टन पहुंच गया है। इस दौरान अंतर्देशीय मत्स्य पालन में 142% की बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और किसान समृद्धि योजना के तहत हजारों करोड़ों की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जो वैश्विक उत्पादन में 8% की योगदान देता है। भारत ने बजट 2025-26 में मत्स्य क्षेत्र के लिए रिकॉर्ड 2703 करोड़ रुपए आवंटित किया है और लाखों मछुआरे किसान क्रेडिट कार्ड से लाभान्वित हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की महिलाओं के लिए बड़ी खबर, सीएम नायब सिंह सैनी ने लाडो लक्ष्मी योजना की घोषित की है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 21 रुपए मिलेगी। इसके लिए बजट में 5000 करोड़ रुपए का परिवर्धन किया गया है और वितरण अगले बजट से शुरू होगा। सीएम सैनी ने कुरुक्षेत्र में कश्मीरी हिंदू प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इंडोनेशिया बाली में अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव 12-14 सितंबर को होने की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लगभग 2 लाख कश्मीरी निवासी रहते हैं और राज्य के विकास में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। अगली खबर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान 26 अगस्त को चेन्नई में आयोजित मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के विस्तृत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। तमिलनाडु सरकार अब इस योजना को सभी शहरी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों तक बढ़ा रही है। 2022 में शुरू हुई इस योजना ने शानदार नतीजे दिए हैं। बच्चों की उपस्थिति बढ़ी, सेहत और पोषण में भी सुधार हुआ और कामकाजी माताओं को बोझ भी कम हुआ। सीएम मान ने कहा कि इस पहल से सच में सुनिश्चित किया है कि कोई बच्चा भूखे पेट स्कूल न जाए। बड़ी खबर राजस्थान से, राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूल के लिए बड़ा आदेश दिया है। राज्य भर में 86,934 जांच कक्षाओं को तुरंत बंद करने और बच्चों को इनमें प्रवेश न करने देने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 63,018 स्कूलों में कुल 5,26,162 कक्षाओं में से कई पूरी तरह असुरक्षित हैं। 5,667 स्कूल पूरी तरह खतरे में है और हजारों शौचालय जर्जर है। कोर्ट ने सरकार से छात्राओं की पढ़ाई बाधित न होने के लिए वैकल्पिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने का कहा है। यह आदेश हाल ही में झालावाड़ और जैसलमेर में स्कूल हादसे के बाद आया है। अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी और इंजीनियरों से तकनीकी रिपोर्ट मांगी गई है। अगली खबर, मुंबई महाराष्ट्र में बम्बई हाई कोर्ट ने ऊंची इमारतों के निर्माण के लिए नई सुरक्षा गाइडलाइन जारी किया है। कोर्ट ने सभी महानगर पालिकाओं और नगर परिषदों को निर्देश दिया है कि हाई राइज बिल्डिंगों में सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालना हो, अन्यथा सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई की जाएगी। 20 अगस्त 2025 को नगर विकास विभाग ने एक्सपर्ट्स कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ये दिशा निर्देश जारी किया है, जो बम्बई MMRDA, MSRDC और सभी प्लानिंग अथॉरिटी पर लागू होंगे। गाइडलाइन का उद्देश्य कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाला और आम लोगों की सुनिश्चित करने हैं। आगे बढ़े, अगर आप 12वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो पटना हाई कोर्ट ने स्टेनोग्राफी 111 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। सैलरी 25,500 से 81,100 रुपए तक है। साथ में HRA और TA भत्ते भी मिलेंगे। आवेदन 21 अगस्त से 19 सितंबर 2025 तक है। पटना highcourt.gov.in पर ऑनलाइन पात्रता 12वीं पास, अंग्रेजी शॉर्ट हैंड 80 शब्द प्रति मिनट, टाइपिंग 40 शब्द प्रति मिनट और 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स। उम्र सीमा 18 से 37 साल। चयन लिखित परीक्षा, शॉर्ट हैंड, टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यू से होगा। ये वहीं RRC वेस्टर्न रेलवे ने 2865 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 30 अगस्त से 29 सितंबर 2025 तक wcr.indiarailways.gov.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है। न्यूनतम योग्यता 10वीं में 50% और मान्यता प्राप्त ITI ट्रेड पास होना है। वहीं RRB ने सेक्शन कंट्रोलर के 378 पदों के लिए आवेदन शुरू करने की घोषणा की है। ऑनलाइन आवेदन 15 सितंबर से 14 अक्टूबर 2025 तक होंगे। आयु सीमा 20 से 33 साल है। SC ST को 5 और OBC को 3 साल की छूट। आवेदन करते समय आधार अपडेट और वेरिफिकेशन जरूरी होगा और ग्रेजुएट युवा आवेदन कर सकते हैं। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन तैयार। इसरो ने पहला सफल एयर ड्रॉप टेस्ट पूरा किया। इस साल लॉन्च होने वाले मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष की सैर कर सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभापति सम्मेलन
इलाके में सांसद और विधानसभाओं की गरिमा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सदन बहस का मंच है, लेकिन सक्रिय राजनीतिक लाभ के लिए इसे बाधित करना ठीक नहीं। शाह ने विट्ठल भाई पटेल को याद करते हुए कहा कि उन्होंने लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी और विधानसभा की स्वतंत्रता सुनिश्चित की। उन्होंने कहा कि सभापति की भूमिका सबसे कठिन और लोकतंत्र की मजबूत परंपराओं के कारण ही भारत में सत्ता हस्तांतरण हमेशा शांतिपूर्ण रहे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।